वेलकम बैक व्यूवर्स। ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का हमारा 18th लेक्चर आज रिकॉर्ड हो रहा है। और आज की इस लेक्चर में हम डू वाइल लूप्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि लूप्स होते क्या हैं, और इसमें हमने शुरू किया था वाइल लूप को हमने डिस्कस किया था। और जो कोड अब यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सारा पुराना कोड है हमारे पिछले लेक्चर का, जिसके थ्रू हमने वाइल लूप इम्प्लीमेंट किया था। और अभी भी ये वाइल लूप का ही कोड है, लेकिन आज हम डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ वाइल लूप का कोड रखने का मकसद ये था कि सबसे पहले आपको यह दहानी करा दूँ कि वाइल लूप किस तरह काम करता था, और इसको आज हम कंपेरेटिवली स्टडी करें विद द डू वाइल लूप। अब जो डू वाइल लूप है ये तकरीबन वैसा ही काम करता है जिस तरह की हमारे पास वाइल लूप होती है, ठीक है। लेकिन इसमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाइल लूप में हम कंडीशन भी एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन लगाते हैं, जबकि डू वाइल लूप में हम कंडीशन सबसे आखिर में रखते हैं। और यही वजह है कि डू वाइल लूप जो होती है हमारी, ये कम से कम वन टाइम एग्जीक्यूशन इसका ज़रूरी होता है, और आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। जबकि वाइल लूप जो है, जैसे ही कंडीशन फॉल होता है अपना कोड जो है उसका वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। जैसे कि यहाँ पर आई में हमने 1 असाइन किया है, और यहाँ पर हमने कंडीशन में लिखा है कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी जब तक आई 5 से इक्वल या कम ना है तब तक आप ये वाला इसकी वैल्यू प्रिंट करते रहें, और इसमें 1 बाई 1 इंक्रीमेंट भी करते रहें। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे 1 से 5 तक नंबर्स आपको ये प्रिंट करवा के देता है, ठीक है। अब जब ये कोड 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करता है बज़रिए वाइल लूप, तो आज यही काम देखेंगे कि हम डू वाइल लूप के ज़रिए किस तरह करते हैं। तो डू वाइल लूप में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ आप कंडीशन सबसे आखिर में रखते हैं, तो ये जो कंडीशन है वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, इसको आखिर में रखना पड़ता है, यानी इधर लिखना पड़ता है, देखें। और यहाँ पर सबसे पहले आप लिखते हैं डू, यानी अगर मैं आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग समझाने की कोशिश करूँ तो मैं एक सेकंड के लिए ये सारा वाइल लूप ख़त्म करता हूँ, और वैसे ही इसको देखते हैं जैसे हमने कल वाइल लूप को देखा था। अब वाइल लूप में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने एक काउंटर इनिशिएट करना है, क्योंकि आज भी हम वाई मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं 1 से 5 तक नंबर। तो सबसे पहले आप एक इंटीजर टाइप या किसी भी टाइप का वेरिएबल लें और इसमें एक वैल्यू असाइन करें, तो ये आपका काउंटर इनिशिएटर हो जाएगा, ठीक है, यानी जिसके ऊपर आप कंडीशन रखना चाहते हैं। सो मैं लिखता हूँ कि इंट नम इज इक्वल टू 1, और इसके बाद हमने यहाँ सेमीकोलन लगाया, ठीक है। अब वाइल की बजाय कि मैं वाइल से इसका आगाज़ करूँ, सबसे पहले मैंने डू लिखना है, और डू के बाद आपने बॉडी ऑफ द लूप डिक्लेयर करना है। और हमेशा जब भी हम बॉडी लिखते हैं, ख्वाह वो किसी लूप की हो या कंडीशन की हो, तो उसके लिए हम पेरेंथेसिस का यूज़ करते हैं, यानी एक करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और उसमें हम वो कोड लिखते हैं जो हमें बवक्त ज़रूरत यूज़ करनी है। अब हमने क्या करना है, 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, यानी नंबर 1 से हमने यहाँ से आगाज़ किया है, तो नम सबसे पहले हमने प्रिंट करना है। तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ और साथ ही वही नम यानी कि %d और %d\n के थ्रू एंड नम, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या करना है, नाम के अंदर जो वैल्यू है वो आप प्रिंट करेंगे। अब फर्स्ट टाइम नाम के अंदर हमने 1 रखा है, तो यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा, और जैसे ही ये 1 प्रिंट करेगा, हमने इसके बाद आपको कल भी बताया था कि वाइल लूप में आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर ज़रूर रखना है, तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर रखेंगे। इसमें भी ज़रूरी है इसका रखना नम प्लस प्लस, यानी कि अब नम के अंदर जो पहले वाली वैल्यू है उसमें 1 ऐड किया जाए। तो पहले हमने यहाँ 1 रखा है, प्रिंट हो गया 1 स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, फिर ये नम के अंदर अब प्लस प्लस की वजह से 1 की बजाय 1 मज़ीद ऐड हो जाएगा, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 2। अब इसी वैल्यू को चेक करना है, तो वो हम वाइल में चेक करेंगे। तो इस तरह लिखेंगे वाइल के साथ हमेशा हम कंडीशन लिखते हैं, तो कंडीशन के लिए हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, और इधर नम के ऊपर वो कंडीशन लगाते हैं कि हमने नाम को कब तक प्रिंट करते रहना है। अब नाम को हमने उस टाइम तक प्रिंट करते रहना है जब हम चाहते हैं कि 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट हो जाए,
तो हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि जब तक num 5 से कम है, लेस देन है या 5 के बराबर है, उस टाइम तक आप इसकी वैल्यू प्रिंट करवाते रहें, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि वाइल लूप में आप वाइल के साथ सेमीकोलन नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब आपने डू वाइल में हमेशा इसके साथ ये वाला काम करते रहना है। अब देखें, ये डू वाइल लूप से हमने वही काम करवा दिया है जो आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वाइल लूप के थ्रू कैसे 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो चेक करते हैं कि ये वाकई वैसा काम कर रहा है या नहीं। तो ये हमने कंपाइल किया और अब इसको रन कर देते हैं। रन करते ही आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 तक नंबर्स हमने प्रिंट करवा दिए। तो ये जो है ना हमारी डू वाइल लूप, ये एक्चुअल में वाइल लूप ही है, इसकी अपग्रेड वर्जन आप इसको के लिए, या आप इसको मतलब ये है कि इसका न्यू फॉर्म कह सकते हैं, जिसमें वन टाइम एग्जीक्यूशन ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ देखें, आप अगर मैं यहाँ पर नम के अंदर वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू रखता हूँ, जब तक नम इज़ लेस देन, चलो नम इज़ ग्रेटर देन 10 या 5। अभी आप कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को देखो और फिर इसके बाद आप इसकी फंक्शनिंग चेक करें। यहाँ पर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि नम के अंदर हमने 1 को क्या कर रखा है, 1 रखा है। और इधर हम चेक कर रहे हैं कि जब तक नम ग्रेटर है 5 से, तो नम तो ग्रेटर 5 से नहीं है, मतलब कंडीशन फॉल्स है। वाइल की सूरत में ये 1 टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था ये लाइंस ऑफ कोड, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अब ये कर जाएंगे क्योंकि ये डू वाइल लूप है। और डू वाइल लूप ये नहीं देखता कि आपका कंडीशन फर्स्ट टाइम ट्रू है या गलत है, फर्स्ट टाइम उसने रन ही होना है। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 1 प्रिंट हो चुका है, यानी 1 टाइम ये लूप चला है। और इसी तरह इसमें 1 था, तो डू में सबसे पहले हमने उसको प्रिंट किया, फिर उसमें हमने 1 को अपडेट किया। आप नाम के अंदर 2 वैल्यू है, तो 2 अगेन यहाँ पर आखिर में चेक की गई, तो ग्रेटर देन 5 नहीं है, तो इसलिए दोबारा 2 प्रिंट नहीं हो गया नाम की वैल्यू, ठीक है, और स्टॉप कर गया अपना एग्जीक्यूशन। तो डू वाइल लूप इज़ सिमिलर टू दी वाइल लूप, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि वाइल लूप में हम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कंडीशन रखते हैं, और डू वाइल में हम सबसे पहले कंप्यूटर को कहते हैं कि डू यानी तुम करो, क्या करना है, इसके बॉडी में जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करो। कब तक एग्जीक्यूट करना है वो आखिर में चेक किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम आपको एग्जीक्यूट होगा ही होगा अगर आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और इसके बाद वाले जो लूप दूसरे टाइम चलना है, तीसरे टाइम चलना है या नहीं चलना, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो सेकेंड टाइम रन होगा, अगर कंडीशन फॉल हुआ तो फिर सेकेंड टाइम ये रन नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ये ज़रूर रन होता है। यही मेन चीज़ है डू वाइल लूप की। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कह सकते हैं कि यार ये बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक और प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ ताकि आपको एक इसमें डिक्रीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और थोड़ा नया आपको देखने को मिलेगा। अब इसी वाइल लूप से आप करना चाहिए या डू वाइल लूप से आप करना चाहिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं चाहता हूँ कि हम एक काउंट डाउन का प्रोग्राम लिखें, जो कि इस तरह होता है ना कि आपकी एक इवेंट शुरू होने से पहले कुछ काउंट डाउन होती है कि 5 4 3 2 1, और जैसे ही 0 हो जाता है गेम या कुछ भी शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह के एक काउंट डाउन प्रोग्राम अगर मैं इसी लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखें, इंट में हमने 1 रखा, डू में हमने रखा कि प्रिंट एफ। सबसे पहले ये काउंट डाउन जब होते हैं तो कहाँ से शुरू होते हैं, 5 4 3, इस तरह, मतलब फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल आते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसमें हम सबसे पहले 5 को रखते हैं और प्रिंट एफ सबसे पहले 5 प्रिंट होगा। अब 5 में के बाद नेक्स्ट क्या आना है, 4 ने आना है, मतलब ये कि उनमें से 1 कम करना है, तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। प्लस प्लस की जगह आप माइनस माइनस लगाएंगे तो आपकी 1 वैल्यू कम हो जाएगी। देखिए अब यहाँ से यहाँ 5 प्रिंट हो गया, 5 से यहाँ 1 कम हो गया, मतलब अब नम में 4 है। तो ये चेक करेगा कि जब तक 0 तक ये नहीं पहुँचता ये चलते रहना चाहिए। तो जब तक नम इज़ नॉट इक्वल टू, नम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब तक नम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तब तक ये काम करते रहेगा। तो आप देख सकेंगे कि अब 5 प्रिंट होगा, फर्स्ट लूप जब चलेगा तो 5 प्रिंट होगा और नम में वैल्यू 4 होगी, 4 चेक होगी, ग्रेटर देन 0 है तो सेकेंड टाइम दोबारा चलेगी, ठीक है। अब 4 प्रिंट होगा और इसके बाद यहाँ 4 से 1 कम हो जाएगा, 3 आ जाएगी, इसमें 3 यहाँ पर चेक की जाएगी और 3 अगेन ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू है कंडीशन, फिर चलेगी, फिर 3 प्रिंट होगी और 3 में से यहाँ 1 कम हो जाएगा, ठीक है, और 2 बनेगी यहाँ पर नम में। अब नम के अंदर 2 यहाँ चेक कीजिएगी, अगेन 2 इज़ ग्रेटर देन 0,
फिर चलेगा, इस तरह आ जाएगी जब तक ये 0 के बराबर हो जाएगी ना तब तक ये 1 1 चलेगा। और जैसे ही ये 0 पे पहुंच जाएगी तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि वेलकम या लेट स्टार्ट। ठीक है, तो इधर लूप के बाहर मैंने चलना है प्रिंट एफ वेलकम टू दी गेम या टू दी शो, या चलो गेम लिखते हैं यार, वेलकम टू द गेम। ठीक है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये इस तरह हो गया। आप देखें मैंने कंपाइल किया, ठीक है, और जैसे ही मैंने कंपाइल किया इसके बाद रन किया, और रन के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 5 प्रिंट हुआ है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 की जब ऊपर जब भी पहुंचा है ना, उसके बाद लूप ने अपना काम छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगा। और इसके बाद हमारा मैसेज प्रिंट हुआ है कि वेलकम टू द गेम। तो इसी तरह आपका डू वाइल लूप काम करता है। ये काम आप वाइल लूप से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो आप वाइल लूप से कर सकते हैं और डू वाइल से नहीं कर सकते, और डू वाइल से कर सकते हैं वाइल लूप से नहीं कर सकते। सो ये दोनों आप बहन भाई है। मेन डिफरेंस ये है कि उसमें सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूशन ज़रूरी होती है, जबकि वाइल में वन टाइम एग्जीक्यूशन या मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूशन ऑल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द लूप। तो आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपकी से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।